नमस्कार जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हो? सत साहिब जी भगत जी, मेरा नाम सुभाष दास है। मैं गांव रानौली, ज़िला सीकर और राजस्थान से आया हूं। हिसार में आज किस लिए आए हो? आज हिसार में यहाँ पर परमात्मा की पेशी है, तो उस पर हम परमात्मा के समर्थन में आए हैं, ताकि हम प्रशासन और जो ये यहाँ के प्रशासनिक कर्मचारी हैं उनको ये बतला सके कि हमारे गुरुजी जो हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं और उनको जो है जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले उनको और हमारे को। इसी समर्थन आपके कौन है गुरुजी? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हो? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से जुलाई 2017 में जुड़ा हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज तो नवंबर 2014 से जेल के अंदर है, तो फिर आप कैसे जुड़े? सर, इसमें जेल में जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं वो भी जेल में गए हैं, इसमें कोई वो बुराई वाली बात नहीं है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे अक्सर ये यातनाएं जो हैं वो भोगनी ही पड़ती है। तो मैं इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। मैं सिर्फ जो है इस भक्ति मार्ग पर चलना चाहता था और आध्यात्मिक लाभ जो है वो लेना चाहता था। और संत रामपाल जी के रूप में मुझे वो पूर्ण संत मिल गए, जिनसे मुझे विभिन्न लाभ हुए, इसलिए मैंने उन्हीं को अपना प्रथम गुरु मनाया है। तो आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? जी सर, मेरे 2014 के अंदर जो है वो फीसर हो गया था मलाशय द्वार के अंदर, जिससे मेरे को क्या है कि जब लेटरिन जाता था उस समय बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी और खून वगैरह आता था। मैं मतलब बहुत जगह इलाज करवाने के लिए गया। पहले तो हमारे गांव के अंदर प्राथमिक हॉस्पिटल है, वहाँ से इलाज लिया, वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सीकर से राठी हॉस्पिटल है, सीकर हमारे राजस्थान में, वहाँ से दवाइयाँ ली लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर है, वहाँ पर भी मैं जाकर के दिखाया, तो उन्होंने भी मुझे वहाँ पर जाने से उल्टा मैं ज़्यादा ही बीमार हुआ। मतलब मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और मैं बहुत ज़्यादा जलन वगैरह होने लगती थी, तो मुझे कोई लाभ नहीं मिला इनके पास जाने से। तो फिर मैंने एक दिन क्या है कि वैसे मेरे पिताजी भी इनसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, तो मैंने एक बार सत्संग देखा तो उसमें गुरुजी का ज्ञान सुना, वो उन्होंने सृष्टि रचना सुनी। फिर इन सब को सुन करके मैंने मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अब इन्हीं को गुरु बनाऊंगा। तो मैंने जुलाई 2017 के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया और भक्ति करता गया। लगभग 4 महीने तक प्रथम नाम का जाप करते हुए, मेरे प्रथम नाम का जाप करते करते 4 महीने के अंदर ही मेरे बिल्कुल फ़ायदा हो गया। मतलब भगत जी, मेरे जो जलन होती थी ना वो बिल्कुल कम हो गई। और विभिन्न जैसे मेरा माइग्रेन, सर दुखता था और पेट के अंदर विभिन्न बीमारियां सी हो गई थी, वो बिल्कुल जो है वो अब जड़ से ख़त्म हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी जो भगत समाज है उसको संत रामपाल जी महाराज जी से ही नामदान लेना चाहिए और अपना कल्याण करवाना चाहिए, क्योंकि वही इस पृथ्वी पर एक संत है जो कि हमें आध्यात्मिक, शारीरिक और भौतिक जो भी लाभ बनते हैं परमात्मा के, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। उनके अलावा आप चाहे हॉस्पिटल में जाओ, चाहे अन्य कोई झाड़ फूँक करने वाले पास जाओ या कोई किसी बड़े से बड़ी ऋषि महर्षि के पास जाओ, उनके पास यहाँ से जो मिलने वाले लाभ है ना वो नहीं है। वो लाभ दे सकते हैं तो एकमात्र श्री संत रामपाल जी महाराज जी ही दे सकते हैं, उनके अलावा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। तो उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ और यहाँ पर गुरुजी के समर्थन में आया हुआ हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज का आप समाज सुधार में क्या योगदान मानते हो? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है, जो कि हमारी भारत सरकार भी नहीं करवा पाई है। जैसे दहेज मुक्त शादियाँ हैं और विभिन्न जो लेन देन वगैरह हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, उनके ऊपर जो लगने वाला खर्च है, रक्षाबंधन के ऊपर है, विभिन्न जो अपने त्यौहार हैं उन पर जो खर्चा लगता है वो बिल्कुल बंद करवा दिया है इन्होंने। और परमात्मा की बताई हुई भक्ति ही करवाते हैं, जिससे क्या है कि समाज सुधर रहा है। शराब से है, जर्दा, तंबाकू, इनसे छुटकारा मिल रहा है समाज को, और जो है वो एक सत भक्ति दे रहे हैं गुरुजी, तो उससे समाज को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए साधना चैनल के ऊपर 7:40 से 8:40 तक उनका सत्संग आता है। उस सत्संग को सुने। उस सत्संग के ऊपर नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें नाम और मतलब ये मोबाइल नंबर दिए होते हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। पूरे देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी सत साहिब।
आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।